सेट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। आपने बताना है कि कौन सी कलेक्शन या कौन सा क्वेश्चन जो है वो सेट है या सेट नहीं है। अगर है तो वो क्यों है, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। फर्स्ट आपके पास ए पार्ट, ए इज इक्वल्स टू BANK बैंक। एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स हैं BANK। अब ये सेट है कि नहीं है, ये सेट है। क्यों है? क्योंकि BANK हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सेट में रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो ये सेट है। बिकॉज इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़िया होना, एंड वेल डिफाइंड, और मुकम्मल तौर पे हमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं। इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। सी 0 1 2 0। अब ये देखें, 0 आपके पास रिपीटेड आ गए हैं, तो ये तो सेट ना हुआ। सी इज़ नॉट सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वाज़िया नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू आ रही है, इस वजह से ये वाज़िया नहीं है, तो ये क्या है, सेट नहीं है। डी KILLER किलर। अब ये डी में डबल एल आ रहा है, तो ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसको भी हम ये लिख लेंगे, इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ई में LEGAL। अब इसमें भी L जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है। इज़ नॉट सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं। F पार्ट में देखें, 9 3 5 1। अब ये रिपीटेड, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी। हमें पता चल रहा है कि ये नंबर्स हैं। इज़ अ सेट because its objects are distinct and well defined। जी में जी पार्ट देखें, the set of story books। अब स्टोरी बुक्स हैं वो डिफरेंट हैं। इज़ अ सेट, ये भी सेट है because its objects are distinct and well defined। अब ये भी, जितनी भी स्टोरी बुक्स हैं सबके नेम के साथ हैं और सब सेपरेट होंगी, तो ये हम पहचान सकते हैं, इनको हम वाज़िया बता सकते हैं, तो ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। एज पार्ट में, दिस सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल बर्ड्स ये सेट नहीं है बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। हमें नहीं पता कौन सा ब्यूटीफुल बर्ड है, बर्ड्स तो कितने सारे हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। आई पार्ट, दिस सेट ऑफ रिच पीपल। रिच पीपल भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कौन अमीर है, कौन किससे ज़्यादा अमीर है, तो ये भी क्या है, सेट नहीं है। इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। हमें नहीं बताया गया कि किसको हम अमीर कह रहे हैं। जे पार्ट, दिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 7। आप 7 क्लास के स्टूडेंट्स वो जितने भी हैं, आप अगर वो 30 हैं या 20 हैं, वो हमें पता है कि वो इतने ही स्टूडेंट्स हैं, तो हम बता रहे हैं कि वो सेट है बिकॉज इट्स सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। हमने बता दिया है कि उसके स्टूडेंट्स कितने हैं, या हमें मालूम होगा कि 7th क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, वो उसको हम डिस्टिंक्ट भी कहेंगे और वेल डिफाइंड भी कहेंगे। के पार्ट, द सेट ऑफ फिश इन द रावी रिवर। रावी रिवर में फिश देखनी है, तो ये भी क्या है, ये भी सेट है बिकॉज इट्स सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब ये होगा कि रावी रिवर की जितनी भी मछलियाँ हैं ना, वो सब इसके अंदर आती हैं, तो इसलिए ये भी डिस्टिंक्ट भी और वेल डिफाइंड भी है।
एल पार्ट है द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अब बैड स्टूडेंट्स हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, तो ये भी क्या है, इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें प्रॉपर नहीं पता कि कौन है तो कौन नहीं, तो इस वजह से ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ वुडन चेयर। वुडन चेयर्स का जो सेट है उसको भी हम कहेंगे सेट, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लकड़ी की चेयर्स हैं बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं।